आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है चार मोमबत्तियाँ। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। घर के एक कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। एकांत पाकर चारों मोमबत्तियाँ अपने दिल की बात आपस में कह रही थी। पहली मोमबत्ती अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं शांति हूँ। लेकिन आजकल की आपाधापी में मेरे लिए कहीं जगह ही नहीं है। लोग बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, मेरा कहीं अस्तित्व ही नहीं है। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, कहते हुए वह उदासी के साथ बुझ जाती है। यह देखते हुए दूसरी मोमबत्ती अपना उदासी के साथ परिचय देती है, मैं विश्वास हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल लोग झगड़ रहे हैं आपस में और किसी को भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। मेरी तो बिल्कुल कमी ही हो गई है, मुझे भी ऐसी दुनिया में नहीं रहना है, कहते हुए वह भी उदासी से बुझ जाती है। यह देखते हुए तीसरी मोमबत्ती बड़ी उदासी के साथ अपना परिचय देती है, मैं प्रेम हूँ। और प्रेम का तो नाम ही जलते रहना है। पर मैं देखती हूँ आज लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें दूसरों के साथ प्रेम करने का समय ही नहीं है। दूसरों से तो छोड़ो, अपने आप से प्रेम करने का समय नहीं है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ, कहते हुए वह भी बुझ जाती है। जैसे ही तीनों मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं, अचानक से कमरे में बालक का प्रवेश होता है। बालक अंधेरा देखकर डर जाता है और रोते हुए रुआसी आवाज में कहता है, अरे तुम तीनों मोमबत्तियाँ क्यों बुझ गई? तुम्हें तो अंत तक जलना है, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। यह देखते हुए चौथी मोमबत्ती उसे बोलती है, प्यारे बच्चे डरो मत, मैं आशा हूँ। और जब तक मैं हूँ तब तक हम दोनों साथ मिलकर तीनों मोमबत्तियों को जला सकते हैं। यह सुनते ही बालक की आंखें चमक उठती हैं और वह खुश हो जाता है। और बालक उस आशा रूपी मोमबत्ती से तीनों मोमबत्तियों को, यानी कि पहली मोमबत्ती शांति, दूसरी विश्वास और तीसरी प्रेम को जलाने में कायम हो जाता है, वह उसे जला देता है। तो इस कहानी से आपने यह सीखा कि हम कोई भी विषम परिस्थितियाँ हो, नेगेटिविटी हमारे आसपास हो, हमारे हिसाब से समय ना चल रहा हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आशा ही एक ऐसी उम्मीद है जो हमें फिर से उस अच्छे समय पर ला सकती है और समय का मुंह मोड़ सकती है। केवल एक छोटी सी आशा ही हमें तीनों मोमबत्तियों को, जो कि हमारे अंदर मोमबत्ती रूपी जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, उनको फिर से जगा सकती हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे प्रेरणा लेते हुए हर कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और इस पॉजिटिविटी ऑप्टिज्म से अपनी लाइफ को बेटर वे में जी सकेगा। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।